ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। इतनी जल्दी आ गए तुम आज? जॉब छोड़ दी है मैंने। क्या? ये जॉब भी छोड़ दी तुमने? तुम्हारा क्या बनेगा सारे? अपनी खुशी से थोड़ी छोड़ी है। वो रिजल्ट हर वक्त तंग कर रहा था, इरिटेट कर रहा था मुझे, कितना बर्दाश्त करता मैं। आज ठीक ठाक सुनाई है और इससे पहले कि वो फायर करता मैंने खुद जॉब छोड़ दी। हर जॉब छोड़ के आते हो ना, इसी तरह की कहानियां सुनाते हो तुम मुझे। कभी टिक के 6 महीने भी जॉब की है कोई तुमने? क्या हो गया? आप ऐसे क्यों रिएक्ट करी जैसे मैं कोई एग्जीक्यूटिव जॉब छोड़कर आया हूँ? 2 टके के सेल्समैन की जॉब थी, फिर मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए डिग्री चाहिए होती है, और तुम्हारे पास डिग्री वेरी कुछ नहीं है। इसी जॉब से गुजारा हो रहा था, वो भी छोड़ के आ गए। ऐसी थर्ड क्लास जॉब से आपका गुजारा हो सकता है, मेरा नहीं। और हाँ, मुझे डिग्री का ताना ना दिया करें। जॉब्स डिग्री पे नहीं, लक से मिलती हैं, पीआर से, कॉन्टेक्ट से मिलती हैं। अल्लाह। सर रिलैक्स ना, रिलैक्स। What's wrong with you, अनाया? चलें? मुझे अंदर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मेरा पता नहीं कैसा बंदा हो यार, छोड़ो। अनाया, हम तुम्हारा रिश्ता नहीं लेने जा रहे, चलो। मुझे डर लग रहा है। वो कोई भूत नहीं है, समझी? चलिए। चलो। क्या हुआ? उस वक्त तो तुम बड़ा कह रही थी कि टाइम लो टाइम लो, अब क्या हुआ? मौत आ रही है? अच्छा सुनो, मैं मजाक कर रही थी। लेट्स गो, चलो चलते हैं। अगर तुम यहाँ से गई तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म है। मेरा क्या स्टुपिडिटी है यार। मैं तुम्हें पागल लग रही हूँ? इतनी मिन्नतें करके मैंने अपने कोलीग से टाइम लिया और अब तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। मुझे उस वक्त क्या पता था कि इतनी वियर्ड सी जगह होगी, इतनी वीरान। अनाया, तुमने सारी जिंदगी यहाँ नहीं गुजारनी, सिर्फ आधे घंटे की बात है। चलो। मेरा चलो, आ जाओ। क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? नहीं मामा, कोई घबराने की बात नहीं है, बस ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। ये इनका ब्लड प्रेशर क्यों शूट कर रहा है बार बार? कोई बदपरहेजी भी नहीं की? ली होगी कोई ना कोई टेंशन। आपको अच्छी तरह पता है छोटी से छोटी बात को किस तरह दिल पे ले लेते हैं ये। टेंशन तो उन्हें बस एक ही है, और वो है इनाया की शादी। तो आप समीना खाला से कहें ना कि सारे और इनाया की जल्द से जल्द शादी करवा दें। अम्मा वैसे भी इस बात को कितना अरसा हो गया। तो बेटा उन्होंने कब मना किया है? वो तो मैंने ही उन्हें रोक रखा था कि ज़रा इस तरह इनाया की स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी और सारिम भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। अम्मा सारिम की अब जॉब का भी कोई इशू नहीं है, तो अब समीना खाला के पास कोई बहाना भी नहीं रहा। बहाना नहीं था ये, जाहिर है सारिम इस्टेब्लिश होता तो इनाया को खुश रख सकता ना। और बेटा तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ कर किया है रिश्ता। अम्मा रिश्ते के बाद शादी भी होती है। तो तुम भी ना अपने बाप की तरह एक बात के बस पीछे ही पड़ जाना। जी, मेरी शादी तो आपने पहले ही करवा दी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि इस तरह बेजात और इनाया बैचलर लाइफ गुजारे। तो असल मसला ये है हाँ कि तुम्हारी शादी पहले क्यों हो गई। बैठो, तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना के लाती हूँ।
आपकी जिंदगी के सारे अहम मामलात अचानक शुरू होते, अचानक मंगनी, अचानक शादी और अचानक क्या? हाथ की लकीरें सितारों की चाल के साथ बदलती रहती, इसलिए कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा। अच्छा, आप ये बताएं कि मेरे शादी के बाद बाहर मूव होने के कितने चांसेस हैं? अच्छा ये भी बताएं मेरी फ्रेंड के जो होने वाले हस्बैंड हैं वो इससे कितना प्यार करते हैं। आपके बाहर शिफ्ट होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, और आपका शौहर आपको कितना प्यार करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ, वो जो कोई भी है इस वक्त वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। क्या क्या मतलब है आपका? यानी मेरी फ्रेंड अमेरिका नहीं जाएगी और ना ही इसका होने वाला हस्बैंड इससे प्यार करता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरे अदाद शुमार के मुताबिक इनकी शादी इनकी पसंद से होगी और पाकिस्तान में ही होगी। अच्छा तो बच्चों का बताएं, बच्चे कितने होंगे? 2, 3, 5? बच्चों की लाइनें भी वाज़ेह नहीं है। आपको और पूछना है कुछ? मेरा ख्याल है जितना आपने बता दिया उतना ही काफी है। चलो ना। एक नंबर का फ्रॉड था ये प्रोफेसर। तुमने एक बात नोटिस की? वो मेरी हाथों की लाइंस देखकर कितना कंफ्यूज हो गया था। ये इनकी ट्रिक होती है लोगों को कंफ्यूज करना। उसकी शक्ल देखी थी, खुद कितना कंफ्यूज लग रहा था। नहीं मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज, फ्रॉड था वो, उसकी बातों पे गौर मत करो तुम। अगर इतना ही फ्रॉड था तो तुम मुझे इनके पास लेकर क्यों गई? मुझे परेशान करने के लिए। मेरे लिए सारिम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब उनके साथ देखे। अगर इनकी एक भी बात सच हो जाती है तो माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब मुझे तुम्हें एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके जाना होगा जो तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त करेगा। मेरा थोड़ा जल्दी चलो प्लीज। घर से मैसेज आया है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। समझाया था ना कि बेसिल को बारीक बारीक चॉप करके फ्रेश बेसिल ऊपर से यूं छिड़क देना है। उसके कोई फ़ायदे होते हैं ना तो जब भी तो खाते हैं। तुम हमेशा भूल जाती हो। बस सर हिलाती रहना, करना नहीं। जाओ। अरे भाई, आपकी बहन के साथ ये मसला क्या है? कब तशरीफ लाएंगी पाकिस्तान? कब होगी अनाया की शादी? बात की थी मैंने आपस से, सारिम की छुट्टियों का मसला आ रहा है ना। मिनिस्टर की जॉब पे लगा हुआ है ना वो। सारा अमेरिका उसी के सर पे तो चल रहा है। वो अमेरिका है, वहाँ पे छुट्टियों के भी कुछ उसूल होते हैं और जॉब के भी कुछ उसूल होते हैं। पाकिस्तान नहीं कि जब चाह मुँह उठा के छुट्टी कर लियो, को पूछने वाला नहीं। सफिया, आपकी ये जो अमेरिका से मोहब्बत है ना, ये किसी दिन मेरी जान ले लेगी। जाने मैं अपनी बेटी को रुखसत कर सकूंगा भी या नहीं। क्या हो गया है आप? देख लीजिएगा, आपकी बेटी वहाँ इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। और लोग तो अपनी बेटी को रुखसत करके यूँ परेशान हो जाते हैं कि गैरों में जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
हमारी बेटी अपनी खाला के घर जा रही है, समझे, अपने घर जा रही है। और फिर सारिम और इनाया एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक दूसरे की आदतों से वाकिफ है। बहुत ख्याल रखिएगा सारिम उसका इंशाल्लाह। अल्लाह ही जाने। मुझसे तो इब्राहिम साहब कल भी पूछ रहे थे, कोई सिचुएशन क्लियर हो तो मैं उन्हें कोई जवाब भी दूं। एक ही बेटा है उनका, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सारी मिलों का मालिक है वो। अमेरिका में तो नहीं है ना, और अमेरिकन नेशनैलिटी भी नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में वही एक मुल्क है कि जहाँ इंसान की इज्जत भी है, वैल्यू भी है और उसकी जान भी महफूज है। अरे मेरी एक ही तो बेटी है, आप क्यों उसे इतना दूर भेजने पे तुली हुई हैं? क्या करूँ आपा, बात भी तो नहीं मानते ना किसी की। अब इस उम्र में थोड़ी बहुत एहतियात की तो ज़रूरत होती है, मगर ये समझते हैं कि सुबह की मैंने एक वॉक कर लिया तो समझे सारे काम उसी से हल हो जाएंगे। मेरी तो कुछ दिनों से अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ आपा, मैं यही आपकी शक्ल देख के कह रही थी कि क्या हो गया, इतनी फीकी फीकी सी क्यों लग रही है, क्या हुआ आपा? इतना परेशान होने की बात भी नहीं है सफिया, हल्का फुल्का फ्लू है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। इसीलिए कहती हूँ अपनी बहू को ले जाएं आकर। आपके पास कोई होगा ना तो मुझे भी फिक्र नहीं होगी ज़्यादा आपकी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? इनाया मेरा ख्याल क्यों रखेगी, मैं ख्याल रखूंगी अपनी बेटी का। कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। आपा, मेरे बेटे से मेरी बात कब करा रही है? ज़माना ही हो गया है, मैं तो उसकी शक्ल ही देखने को तरस गई हूँ। उसके बारे में मैं तुम्हें सफिया क्या बताऊं, कितनी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर। उसे तो अपनी भूख का, अपनी नींद का, अपने आराम तक का होश नहीं है। कभी स्टोर्स में होता है तो कभी मीटिंग्स में होता है तो कभी ट्रैवलिंग कर रहा होता है। अभी भी देखो ना, कैलिफोर्निया गया हुआ है, नया स्टोर खोल रहे हैं ना हम लोग वहां पे। तुम दुआ करना। आमीन आमीन। वैसे जैसे ही वापस आता है ना कैलिफोर्निया से, मैं तुम्हारी बात जरूर कराऊंगी, प्रॉमिस। मेहनत कर रहा है बच्चा आपा, इंशाल्लाह अल्लाह मियां उसको उसका अजर ज़रूर देगा। अपना बहुत ख्याल रखना और सबको मेरी तरफ से सलाम कहना। ठीक है आपा, और सारिम को बहुत प्यार कर लीजिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। उठ जाओ, कभी कोई काम भी कर लिया करो, सारा दिन पड़े सोते रहते हो। जो दुख है तुम्हें रोना है, प्लीज रो लो। 1 घंटा है तुम्हारे पास, मुझे जल्दी सोना है, सुबह ऑफिस में मीटिंग है मेरी यार। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी है आपकी। इधर आओ प्लीज। टेंशन हो रही है मिरहा। तुमने सुना था वो पामस कह रहा था मेरे और सारिम के स्टार्स मैच नहीं करते। हो सकता है कि सारिम इस वजह से मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तुम अभी तक उस बुढ़े की बातों में उलझी हुई हो, ये बोंगी बकवास करने आई हो तुम मेरे पास। तुम्हें पता तो है मेरे दिमाग से इजीली चीज़ें नहीं निकलती, इसलिए तो जाना नहीं चाह रही थी वहाँ। कौन इतना सेंसिटिव होता है आजकल के ज़माने में? मैं ऐसे ही हूँ। अनाया, मैं वहाँ पे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए गई थी, और प्लीज़ तुम भी चीज़ों को लाइटली लेना सीखो। इस तरह की फजूल की बातों पे अपसेट नहीं होते। लेकिन उसने सारिम की जो पर्सनालिटी डिस्क्राइब की थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो एक्चुअली ऐसा है। तुम्हें सारिम से मिले हुए कितना अरसा हो गया, तुम्हें क्या पता सारिम कैसे? हाँ ये भी है, लेकिन गुड नाइट। मिरहा, सीरियसली व्हाटएवर। हाय अल्लाह, सर फट रहा है। बाहर का है, अपना ख्याल रखा करें। बीमार आप हो जाती हैं, छुट्टियां मुझे करनी पड़ती हैं, और छुट्टियों की वजह से जॉब से निकाल देते हैं सर। अच्छा, अब तुम्हारे जॉबलेस होने की जिम्मेदार भी मैं हूं? क्यों, आपको क्यों ना कहूं? इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। इधर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलें। बैठो, मेरी बात मान लो ना। चल के पाकिस्तान रहते हैं, यहाँ पे कब तक ख्वार होते रहेंगे? आप रोज रोज पाकिस्तान जाने का क्यों कहती रहती हैं? पाकिस्तान से इतना ही प्यार था तो फिर शादी के बाद पाकिस्तान में रहती, यहाँ क्यों आई? बकवास नहीं करो तुम। तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ बुला के इतना ख्वार नहीं किया था, इतना परेशान नहीं किया था जितना तुम करते हो। बताने की जरूरत नहीं, सब जानता हूं मैं कि कितनी फिक्र थी उन्हें हमारी, इसलिए छोड़कर भाग गए मैं। तो इसलिए तो मैं तुम्हें समझाती हूँ
कि अपनी जिंदगी के साथ मजाक करना छोड़ दो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बारे में यही कुछ कह रहे होंगे। ख्याल है आपका कि मैं शादी करूंगा? क्या मतलब है? तो वो जो पाकिस्तान में इनाया बैठी इंतजार कर रही है कि उसका हैंडसम, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड मंगेतर अमेरिका से आएगा, उसे शादी करेगा, उसका क्या कसूर है? हाँ तो मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा कि मेरा इंतजार करे। इस दीवार के सामने आपने झूठ बोला अपनी बहन से, मैंने नहीं। पता नहीं क्या क्या कहा कि हमारी करोड़ों की जायदाद है, स्टोर्स हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता आपने कहा क्या क्या है। हाँ तो किसके लिए झूठ बोला है? किसके लिए बोला है? तुम्हारी खातिर बोला है सब। राइट। मेरा क्या है? मैं कल ही सफिया को कैमरा घुमा के ये सारे हालात दिखा देती हूँ कि हमारी ये औकात है, देख लो। हाँ तो दिखा दे। बैठे रहना, फिर शादी नहीं करेगी वो अपनी बेटी की तुमसे। मुझे चाहिए भी नहीं। बुखार हो रहा है आपको? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा संभालना मुझे ही पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं। आपके बाहर शिफ्ट होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। और आपका शौहर आपको कितना प्यार करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ, वो जो कोई भी है इस वक्त वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो मुझसे दूर परदेश में रहते हैं। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, पर उनके बारे में सोचती हूँ। वो मुझसे मिलने कभी नहीं आए, लेकिन मेरे ख्वाबों में वो आते हैं, मुझसे बातें करने, मेरा ख्याल रखने, मुझसे मोहब्बत करने। पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत करते भी हैं या नहीं। वो ना भी करें, मैं तो उनसे मोहब्बत करती हूँ ना। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। ये जाले इस घर में खाने के लिए कुछ भी पड़ा हो, बस दो ही चीजें यहाँ पे होती हैं, गुर्बत और एक आपकी दवाइयाँ। मुझे क्यों सुना रहे हो? है जब तक मैं जॉब कर रही थी ना सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से तुम पे डिपेंडेंट हुई हूँ, जैसे फाकों में नौबत आ गई है। हाँ, और मैं तो जैसे अभी किसी 5 स्टार होटल से 7 कोर्स मील करके आ रहा हूँ, मुझे ही भूख लग रही है। अच्छा सुनो ना, थोड़े से पैसे दें, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कहाँ से दूं पैसे? जो पैसे मेरे पास रखे थे मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर को देख के आ गई। आपको अच्छी तरह जानता हूँ मैं, आप हमेशा ऐसे ही कहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पैसे रखे होते हैं, देना। नहीं है मुझ पर एतबार। वहां पर्स रखा है, जाके देखो, उसमें जितने भी पैसे तुम्हें मिले ना ले जाओ, मुझे तंग नहीं करो। ओके ठीक है, अब मैं खुद अरेंज करूंगा, बाद में मुझे गिला मत कीजिएगा। जान छोड़ो मेरी। सारिम ने और क्या बताया आपा के बारे में? उसने कभी पूरी बात बताई है मामा? उसने सिर्फ ये बोला है कि समीना खाला की तबीयत ठीक नहीं है और वो आराम कर रहा है। तो फोन क्यों बंद कर रखा है इसने? आई डोंट नो, मैं क्या कह सकता हूँ। बेगम साहिबा, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि आपका भांजा इंतहाई नालायक और नॉन सीरियस लड़का है। भला बताओ, माँ की बीमारी का बता करके फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, एटिकेट ही नहीं है उसके पास। उसे ये भी नहीं पता कि कॉलर डिस्कनेक्ट करता है टेलीफोन, रिसीवर नहीं। आप भी ना बस एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं। अरे पता नहीं वहाँ क्या सिचुएशन हो, माँ बीमार है, उसकी अकेला बच्चा हैंडल कर रहा है, आपको एटिकेट्स की पड़ी हुई है। बिन बाप के पला बड़ा बच्चा है ना, कौन बताता उसे वहाँ पे ये सब। मामा आपकी समीना खाला से बात हो ना, आप उनसे ये कहें कि वो पाकिस्तान चली आए। भाई इस उम्र में क्या करेंगी वो वहाँ पर, और हम हैं ना भाई, हम यहाँ पर ख्याल रख लेंगे उनका। अल्लाह ना करे। अरे अमेरिका छोड़ के कौन पागल यहाँ आता है धक्के खाने के लिए? इतनी आसाइशों भरी ऐसी लग्जरियस लाइफ है उनकी वहाँ पे,
पागल ही होंगे जो छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। अरे बेगम साहिबा, ये जो दूर के ढोल होते हैं ना, ये हमेशा सुहाने होते हैं, और जो घास परे होती है ना, वो हमेशा हरी हरी नजर आती है। अमेरिका में है। आपसे तो बात ही करना फजूल है। करना फजूल है, ना करो यार। इस माहौल से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने दफ्तर चला जाऊं। बाबा आप बैठे हैं, मैं जाता हूँ ऑफिस। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है, और ऑफिस की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको फ़ोन पे दे दूंगा। क्या? ठीक है बेटा। वो जा रहा है दफ्तर और तुम यहाँ बैठे हुए मैच देख रहे हो। लाओ इधर करो मुझे रिमोट। एक से एक है इस घर में, खुदा की कसम। एक मिनट चेंज मत करिएगा, सेंचुरी होने वाली है। दूसरों की सेंचुरियां देखते रहो, खुद कुछ मत करना। वो भी गई। समरा जागो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरे कपड़े रेडी करो यार। मुझे क्यों जगा रहे हैं? अजीब, कोई स्कूल जाते बच्चे उसको तैयार करके भेजना है मुझे। ठीक है, मैं अपने काम तो खुद कर लूंगा, और घर की बाकी जिम्मेदारियां। मामा की वो उम्र नहीं है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लुक आफ्टर करें यार। ऐसा आपको लगता है, वरना पप्पू अपने घर की ओनरशिप किसी के साथ शेयर नहीं करती। तुमने कभी अपना इंटरेस्ट शो किया है उन्हें कि वो तुम्हें जिम्मेदारियां दें? सारा दिन तुम सिर्फ सोती रहती हो, रात में टीवी देखती हो। अपनी मामा और बहन से फोन पर बात करना और तैयार होने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। इस बात को एक्सेप्ट करो तुम। आपकी इन सारी बातों का मुझे बहुत अच्छे से जवाब देना आता है। अगर इजाजत दे तो दूं? बदतमीजी में फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा, ये मैं जानता हूं। अल्लाह, कहाँ चला गया? सबसे क्या ढूंढ रही है? खाना खाना ठंडा हो जाएगा। मेरा सेल फोन नहीं मिल रहा, यहीं तो रखा था मैंने। मिल जाएगा, बाद में भी यहाँ बैठे। बर्गर ठंडे हो रहे हैं, जल्दी हैं। आजा आजा, आपकी फेवरेट लाया हूँ। बैठे बैठे। सेल फोन तो ढूंढ लूं ना मैं। मिल जाएगा, बैठे। फोन नहीं मिल रहा ना। खाना खाएं पहले। आपके फेवरेट बर्गर्स लाया हूँ। हाँ, कैसा है? मजे का। इतने दिनों के बाद बर्गर डे के आए हो तुम। सफिया फोन कर रही होगी, पता है फोन मिल नहीं रहा होगा, परेशान हो रही होगी वो। आपके फोन पे कॉल नहीं जा सकती। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता चला मेरे फोन पे कॉल नहीं जा रही होगी? आपका फोन बेच के लेके आया हूँ। क्या? मेरा सेल फोन बेच दिया तुमने? सिर्फ आपका नहीं, अपना भी। $85 की डील बन गई थी। ये खाने के लिए लाया और कुछ ग्रोसरी का सामान। सारिम, क्या करते हो? इस घर की कोई चीज छोड़ी है तुमने? हाँ तो क्या करता मैं? मेरा वॉलेट खाली था, पैसे आपके पास भी नहीं थे। तुम्हारा वॉलेट तो हमेशा से खाली था और हमेशा खाली ही रहेगा। मैं बात कैसे करूंगी अब सफिया से? ला दूंगा ना नया फोन कुछ दिनों में। क्या हो गया? रिलैक्स। तुमने बड़ा खरीद के ला के देना है, कहीं से चोरी करके ले आओगे। आपको फोन से मतलब है ना? बात सुनो, मुझ पे एक एहसान करो सारे, मुझे पाकिस्तान का टिकट ला दो। मैं तो यहाँ मर भी गई ना तो तुम्हारे पास मुझे दफनाने को पैसे नहीं होंगे। अब बस करें, प्लीज खाएं, ठंडा हो जाएगा। खाएं। नहीं दिल चाह रहा। पहले तबीयत ठीक नहीं है आपकी। खाएं। मैंने सेल फोन बेच दिया है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। है बेटे, क्या बात है बेटा, आप खा क्यों नहीं? बाबा खा तो रही हूँ। सफिया, आपसे हमने कितनी मर्तबा कहा है कि खाना हमेशा हमारी बच्ची की पसंद पे बनाया करो। बच्चे मेरे, इनकी पसंद नापसंद मुझे अच्छी तरह पता है। बाहर से नहीं आई हूँ मैं। अच्छा, तो फिर बताइए कि हमारी बच्ची खामोश क्यों है? बिल्कुल तो ठीक है। क्या हुआ है बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मान ही नहीं सकता बेटा,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर किसी वजह के मेरी बेटी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाए। अब ठीक है। ये हुई ना बात। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो तुम, ताकि तुम्हारे बाबा की जिंदगी में इजाफा होता रहे। ठीक है? बात सुने आप मेरी, इंशाल्लाह कल ये शादी होके अपने घर चली जाएगी। इतना प्यार ना करें वरना बाद में याद करके रोते ही रह जाएंगे। रहने दीजिए आप, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। आप तो बस अपने बेटों की फिक्र कीजिए। और हाँ, कहाँ है वो आपके अनोखे लाडले नालायक सपूत? लो, नालायक हैं तो मेरे हो गए। ये कहाँ होगा? अपने स्टूडियो में ही होगा ना। जाहिर है, फैक्ट्री और ऑफिस से तो वो एलर्जिक हैं। चोरी? कैसी चोरी? मैं तुम्हारी माँ हूं सारे, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छी तरह जानती हूँ कि थोड़े से डॉलर्स की खातिर तुम किस हद तक गिर सकते हो। और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि आपको किसने भड़काया मेरे खिलाफ। वो रिचर्ड आया था ना यहाँ पर, उसने कहा ना सब कुछ। जी हाँ, रिचर्ड आया था। और शुक्र करो कि मेरी मिन्नतें करने पर और इस लिहाज में वापस चला गया कि मैंने इतने साल उसके स्टोर में ईमानदारी से काम किया, वरना वो तो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाने वाला था। रिपोर्ट करा चुका होता ना, इस वक्त लॉकअप में होते तुम। ऐसे कैसे लॉकअप में होता ना? क्या मतलब है? अभी भी नहीं मान रहे? इतनी ढिठाई! तुमने चोरी नहीं की तो वो मुझे इतने सारे डॉलर्स क्यों लेके गया? पैसे लेकर गया वो आपसे? जी हाँ, जितने भी डॉलर्स मैंने छुपा के रखे हुए थे ना बुरे वक्तों के लिए, सारे देने पड़ गए तुम्हारी वजह से उसे। कितने पैसे लेकर गए? मुझसे पूछ तो लेती हैं आप। जितने पैसों की तुमने उसके स्टोर में चोरी की थी। नहीं चोरी की मैंने, उल्टा वो फ्रॉड कर गया आपके साथ। देख लेता हूँ उसे भी। क्या देख लेता हूँ? क्या देख लेता हूँ? क्या हो रहा है ये? सारे मेरी या अल्लाह, नई मुसीबत खड़ी करेगा अब ये। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉफी का है मेरी? ला रही है रेशमा। रेशमा को क्यों बोल रही हो? तुम ले आती। आपके बाबा जो बाहर बैठे हुए आते जाते घूरते रहते हैं। तुमने अपना हुलिया देखा है? जब तुम्हें बाबा की आदत का पता है तो तुम क्यों इस तरह जाती हो उनके सामने? क्या मतलब है उनके सामने सुली में मत जाया करो। आप तो सिर्फ मुझे ही रोक टोक करें, अपने बाबा को कुछ मत कहिएगा जो सुबह सुबह माशाल्लाह लगा के बैठ जाते हैं। एटलीस्ट कमरे से निकलने से पहले तुम अपना स्लीपिंग सूट चेंज नहीं कर सकती? मैं किसी के लिए भी अपने आप को चेंज नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ वैसे खुश हूँ। हाँ, तुम्हारा और बाबा का पर्सनालिटी क्लैश जो है। एक्सक्यूज मी, मेरा किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है। उन्हीं को मुझसे सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये नहीं तो कोई और निकल आएगी, लेकिन होगी जरूर। प्लीज यार, क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? मैं खुद जाके ले लेता हूँ। मैं ही शुरू होती हूँ, खामी मुझ में ही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा चाय पी आपने? मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए लेकर आऊँ? मैंने पी ली। ऐसी कौन सी कयामत आ गई आखिर? मेरी जान पर बनी हुई और आप सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें अपार्टमेंट छोड़ना है फौरन। जितना सामान रख सकती हैं रखें और चलें यहाँ से। क्यों छोड़ना है? एक ही तो ठिकाना है हमारे पास, ये भी छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? आपने पाकिस्तान जाना है? जाना है कि नहीं? हाँ ऑफ कोर्स जाना है।
मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान लेके जाऊंगा, लेकिन अभी सामान पैक करें। ये इस बैग में जितना सामान आता है रखें और फौरन यहाँ से निकलें, जल्दी। ऐसे कैसे मैं पाकिस्तान चली जाऊँ? सारम, तुम अजीब बातें करते हो। सारा खानदान है वहां, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाऊंगी। मेरी जान पर बनी आपको गिफ्ट्स की पड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपको दुबई में स्टॉप ओवर करवा के शॉपिंग करवा दूंगा, लेकिन अभी जल्दी। और पासपोर्ट रख लीजिएगा, जल्दी करें, मैं बाहर वेट कर रहा हूं, जल्दी। क्या हो गया है? मैं खींचूंगा, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए बस। जबान संभाल के बात करो नूर बख्श, तुम्हारे भाई की बेवा है। इसी नाते तो मेरा ज्यादा हक बनता है चाची। बात सुनिए, ये आपकी बहू साहिबा कब तक इस तरह हमनों की तरह फिरती नजर आएगी? अरे साल हो गया शादी को, अब तक तो उसे हमारे घर के तौर तरीके समझ जाने चाहिए थे। क्या हो गया? आहिस्ता बोले, सुन लेगी। अरे सुनती है तो सुन ले, शायद इस तरह थोड़ी सी तहजीब आ जाए उसे। किया क्या है उसने? वो क्या किया है? अरे भाई, ना उसे कोई ओढ़ने पहनने की तमीज़ है और ना कोई तहजीब है। दिन चढ़े जमाइयाँ लेती फिरती है। अरे वो ये तक नहीं सोचती कि कमरे से निकलने से पहले आदमी को अपना उलिया कैसा होना चाहिए। क्या हो गया आपको? क्यों औरतों की तरह से कुड़कुड़ कर रहे हैं? उसका अपना घर है, वो कहीं बाहर तो नहीं ना इस हुलिये में फिर रही है। कल आप ये इतराज़ करेंगे कि तुम ये नाइटी पहन के क्यों घूम रही हो। सीख लेगी आहिस्ता आहिस्ता। साल भर तो गुजर गया, क्या सीखेगी वो? खाक सीखेगी। ऑफिस कब तक जा रहे हैं? जी हाँ, आपकी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि कब मैं यहाँ से चला जाऊँ। खुदा का वास्ता, ये मेरे हाथ हैं जोड़े में, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। इरशाद फरमाइए, नाश्ता कब करेंगे? हाय हाय हाय, इतनी मोहब्बत से पूछेंगी तो पेट तो वैसे ही भर जाएगा। शुक्र है मुंह पे मुस्कुराहट तो आई आपके ईमान से। आप भी सुबह सुबह ना, मैं भी लगवा रही हूँ, आप तैयार हो जाओ। लगवाइए। फूलों पे अच्छी तरह से, और वो वहाँ पे जो फ्रेश फ्लावर्स पड़े हुए हैं उन सब पे भी स्प्रे कर दो। शाबाश। नहीं कब आएंगे? एक सेकेंड। ये क्या हो रहा है? कितनी प्रिटी लग रही हैं। अरे है क्या? फ्लावर है। ओह ओए, फूल निकल आए मेरा बेबी। आपको पता है आज बाबा ने जॉगिंग करा कर आकर मार दिया लिटरली। ये सब छोड़ो, सुने आप आ रही है, मंडे को उनकी फ्लाइट है कंफर्म। बेटा अब तो दिन बहुत कम रह गए, नाना अब्बू का घर सारा साफ करवाना है। अरे सफिया बेगम, ये आपकी बहन के 5 साला मंसूबे बड़े अरसे से सुनता चला आ रहा हूं मैं, और अब तो अमरीकियों का वैसे भी कोई एतबार नहीं रहा मुझे। बता तो रही हूँ, मंडे को आ रही हैं आपा, सीट्स कंफर्म हो गई हैं। इस बार वो बिल्कुल सीरियस है। वो सीरियस हूं या ना हूं, लेकिन मैं 100% सीरियस हूं। अगर वो आपके ना आए तो मैं इनाया की शादी कहीं और कर दूंगा बस। बेटा तुम जाओ ना, चेंज कर लो, जाओ। शाबाश। क्या हो जाता है आपको? कम से कम इनाया का ही ख्याल कर लेते, उसकी बात पक्की हो चुकी है। कोई बात पक्की नहीं हुई है। बात तब पक्की होगी जब मुझे पक्का यकीन हो जाए कि सारिम अमेरिका में क्या कर रहा है। अमेरिका से चले आ रहे हैं। यार क्यों तुम सुबह सुबह टेंशन ले रही हो? खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। अंकल ने वैसे ही बोल दिया होगा भाई। यार मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तू बस इजी हो जा। मेरा वो बहुत सीरियस थे, पापा का पता है ना, बहुत जिद्दी हैं। डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम खुद स्टैंड ले लेना। आज तक हम तीनों बहन भाइयों की हिम्मत हुई है उनके सामने कुछ बोलने की, जो अब मैं स्टैंड ले लूंगी। तो एक काम करो, तुम डायरेक्ट सारिम से बात कर लो, ठीक है? सारिम से? मैं सारिम से ये बात नहीं डिस्कस कर सकती, और फिर अगर बाबा को पता चल गया तो फिर क्या होगा?
अच्छा सुनो, मुझे कॉल आ रही है ऑफिस से, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। हेलो, हाँ बेजार बोलो। किधर हो यार? कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। आ रही हूँ यार, क्या हो गया है? जल्दी आओ। कैसे बताऊं मेरा को कि सारम से तो बात किए हुए भी अरसा हो गया है मुझे। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा